वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं जो कि हिंदी का है। ठीक है, जीएस के 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 3 मॉक टेस्ट मैंने हिंदी के करा दिए हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 6 टॉपिक से, तो ठीक उसी प्रकार से आपके इस सेट को भी तैयार किया गया है। कोशिश कीजिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। न्यू स्टूडेंट के लिए जानकारी देना चाहूँगी, क्लास रात को 9 बजे आती है जिसमें अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं आरओ एग्जाम के लिए, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली मॉक टेस्ट इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस पर विजिट करेंगे, आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। बाकी की क्लासेस जो पहले हुई हैं उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही बच्चे जो पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, अभी भी ठीक ठाक समय है। जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, देखिए क्योंकि ये दोबारा एग्जाम हो रहा है, पहली बार नहीं है। एक बार ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हो, पैटर्न देख चुके हो कैसा है, आप खुद को जज भी अब तक कर चुके होंगे कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। कहीं भी कमी लगी है तो अभी भी दूर करने का समय है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको जो पेपर से रिलेटेड कंटेंट है बस उतना ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो उतना कंटेंट दिया जा रहा है उसको तैयार कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है, अगर कोर्स परचेज करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉल मैसेज कुछ भी करके जानकारी ले सकते हैं, अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको उसी के साथ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपका जो स्कोर है वो कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी क्लास कंटिन्यू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदनी शब्द का उचित पर्याय क्या होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है जात रूप, ऑप्शन बी है चंद्रकला, ऑप्शन सी है हिरण्य और ऑप्शन डी है तामरस। इसका सही उत्तर देखेंगे क्या होगा, तो चांदनी का पर्यायवाची होता है चंद्रकला। जात रूप, हिरण्य और ताम्रस ये तीनों के तीनों सोना के पर्यायवाची हैं, स्वर्ण के हैं। ठीक है, तो जात रूप और ताम्रस, हिरण्य ये याद रखेंगे, सोना का पर्यायवाची। शंपा और कर्का हेतु सही पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी है रात्रि, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है सभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो शंपा और कर्का ये किसके पर्याय हैं, तो ये हैं बिजली के। इसके अलावा क्षणिका भी याद रखिएगा, बिजली का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्याय छपा होता है। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए है। थर्ड क्वेश्चन है, तिरोहित और नुक्ताचीनी दोनों शब्दों हेतु क्रमशः पर्यायवाची चुनना है। तो तिरोहित और नुक्ताचीनी दोनों का पर्यायवाची देखना है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अगुआ और आलोचना, ऑप्शन बी है ओझल और आलोचना, सी है आंगन और अगुआ और ऑप्शन डी है अगुआ और ओझल। तो देखिए ओझल जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो तिरोहित का है। आलोचना, आलोचना मतलब क्या हो जाएगा, नुक्ताचीनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ओझल और नुक्ताचीनी जहाँ दिख रहा है वही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हम चूज करेंगे। ठीक है, आंगन और ये अगुआ दिए गए थे, ये गलत होगा, अगुआ मतलब कोई सरदार है। ठीक है, आंगन तो आपको पता ही है। ठीक है, और मराल और कारंडो ये शब्द पूछे गए हैं, इनका पर्यायवाची क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, हंस के, हिरण के, हनुमान के या फिर हाथी के। तो हमें मराल और कारंडो का पर्यायवाची बताना है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए हंस। हंस को मराल से आप ढूंढ सकते थे। ठीक है, कारंडो नहीं पता पर मराल पता होना चाहिए, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन ए सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंगूरा हेतु उचित पर्याय क्या होगा, चतुर, कलश, ईर्ष्या या फिर वस्त्र। किसका पूछा गया, कंगूरा का पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कलश। कलश को कंगूरा और घैला भी बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, आबे हयात अर्थात इसका क्या अर्थ होगा, अरण्य, अंबु, अमृत और अनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत को बोलते हैं आबे हयात। ठीक है, बाकी के देखिए, अरण्य क्या है, अरण्य जंगल को बोलते हैं। ठीक है, अक्ष बोलते हैं। अंबु आपका पर्यायवाची होता आपू। ठीक है, अंबु हो गया, तो अमृत का आबे हयात मैंने बताया है। अनल, अनल अग्नि का पर्यायवाची हो गया। 7 क्वेश्चन दिया गया, वात्या चक्र का क्या अर्थ है, ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है सुनामी, सी है चक्रवात, डी है भंवर। तो भंवर को बोलते हैं वात्या चक्र, ऑप्शन डी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों इसके लिए अजानुबाहु शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो ऊपरी लिखित जो रेखांकित शब्द है उसमें सही पर्यायवाची क्या होगा? जान बाहु का बताना है। सुशिरा, महाभुज, सुविक्रम या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी होते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हों उसको मजानुबाहु बोलते हैं। और इसके पर्यायवाची देखेंगे तो सुशिरा है, सुललाट है, सुविक्रम है और महाभुज भी होता है। अनेक शब्द का उचित पर्यायवाची क्या होगा? कटक, भूभृत, पुरोहित या फिर पौलस्त्य। इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अनेक का जो पर्यायवाची वो कटक है, सैन्य है और वाहिनी है। ये सारे अनेक के पर्यायवाची हैं। तो भूभृत किसका पर्याय है? पहाड़ का है। पुरोहित है इंद्र का पर्यायवाची। कुबेर का पर्यायवाची होता है पौलस्त्य। अगला प्रश्न है पुष्कल और रुक्म हेतु उचित पर्याय क्या होंगे? हाथी, स्वर्ण, ग्रह या फिर फूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वर्ण को पुष्कल और रुक्म बोलते हैं। हिरण्य भी अभी आपने देखा था, जात रूप हो गया। हाथी के द्विरद और वारण है। ग्रह का आगार और ओक होता है। फूल को पुष्प बोलते हैं, पुष्प है, गुल है। ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न तत्सम तद्भव का है। 11th क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? श्रृंखला, शोभन, अक्षर या फिर स्कंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अक्षर नहीं है। अक्षर क्या है? ये एक तरह का तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर का तत्सम अक्षर होगा। बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। श्रृंखला, श्रृंखला का तद्भव है सांकल। ठीक। शोभन, शोभन का तद्भव है सोहन। मैं अलग से लिख दे रही हूँ, दिख जाएगा। ठीक है। स्कंद का हो जाएगा कंधा, कंधा। स्कंद का कंधा हो गया। ठीक है, याद रहेगा। 12th क्वेश्चन देखिए, शीर्ष एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? शीर्ष, ये देखिए हर तरह से शीर्ष लिखा गया है, इसको देख करके बताएंगे। फिर सामने डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन ए। शीर्ष तद्भव शब्द है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और इसका तत्सम शीर्ष हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, कौन सी तत्सम तद्भव की जो जोड़ी है वो गलत दी गई है? तो नींबू तद्भव है, इसका दिया गया है निम्बुक तत्सम। नोचना का लुंचन, निगलना का निर्गलन और नहना का नहरण दिया गया है। कौन सी तद्भव तत्सम की जोड़ी गलत है? ऑप्शन डी होगा। तीनों सही हैं। नहना का नखरण होता है, नखरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अदरक का तत्सम रूप क्या होगा? अदरक या अर्धरक, आर्धिका या फिर आर्द्रक। अब देखिए सारे हैं आपके सामने, उसमें से पहचानना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्द्रक होता है इसका तत्सम रूप। 15th क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्सम शब्द सही नहीं है? वेद, सुन्नर, वार्ता या फिर क्षत्रिय। देखिए वेद का वेत्र होता है, तद्भव क्या हो जाएगा? वेत्र का वेद, सही है। सुन्नर, सुन्नर क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका सुंदर होता है। और हमसे पूछा भी क्या, कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव पूछा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वार्ता किसका तत्सम है? बात का। और क्षत्रिय किसका है? खत्री का। आप लोगों ने कहा था मैम लिख दिया करिए, तो मैं फिर नोट कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा राइटिंग बड़ी सी हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपको इतना विजिबल हो, समझ में आ जाए, वैसा मैं लिख दे रही हूँ। 16th क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पगहा, बहेड़ा, भला या फिर महापात्र। देखिए जब मैं लिखती हूँ ना तो कभी कभी मेरे पास कमेंट आते हैं मैम आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है, तो इसमें समझने की कोशिश कीजिए। मेरी राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर लिखना पड़ता है ना स्क्रीन पे, तो उसमें मेरा नहीं बन पाता है। फिर भी आप लोग को समझ में आ जाए इतना मैं लिख देती हूँ। तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पगहा, बहेड़ा, भला या फिर महापात्र। ठीक है, तो इसमें से तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम है। तो पगहा क्या है? पगहा एक तद्भव शब्द है, इसका होता है प्रग्रह, इसका तत्सम होता है प्रग्रह। बहेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका होता है तत्सम विभीतक। क्या होता है? विभीतक। ठीक। अब भला है, भला का होता है भद्र तत्सम, भला तद्भव है। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, यही हमारा सही उत्तर होगा, महापात्र। महापात्र क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तद्भव महावत। आपने सारे देख लिए होंगे, अब मैं क्लियर कर देती हूँ।
ठीक है। 17th क्वेश्चन देखिए, महुआ और माखन किसके तद्भव शब्द हैं? तत्सम बताना है। ठीक है। मधुक्ष और मृक्षण, ऑप्शन बी है मधुक्ष और मक्षण, ऑप्शन सी मधुक और मृक्षण, ऑप्शन डी मधुक और मक्षण। अब देखिए जब ऐसे ऑप्शन आते हैं ना पेपर में, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, फिर बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या था, जबकि पढ़ा हुआ भी होता है, इसलिए गलती होती है। कोशिश कीजिए जो भी आप तैयार करें वो लिख के तैयार कीजिए, तो शायद आपसे गलती आगे नहीं होगी। महुआ का मधुक होता है का, और माखन का मृक्षण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा। 18th क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सरसों, रंभाना, मामा या फिर उल्का? इसमें से कोई एक तद्भव नहीं, मतलब वो तत्सम है। सरसों का तत्सम क्या होता है? सरसप, मतलब ये तद्भव है। मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या हो गया? तद्भव, सरसों। रंभाना क्या है? रंभाना भी एक तद्भव है, इसका रंभण होता है तत्सम। मामा, मामा तद्भव शब्द है और इसका होता है मातुल, तत्सम। उल्का एक तरह का क्या है? तत्सम शब्द है। सही उत्तर डी है। इसका तद्भव क्या होगा फिर? लूक होता है, लूक। समझ आ गया? 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव क्या है? इसी का, जड़वासा, बटोही या बोधन? ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसी का एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? सीख, सीख। ठीक है। जड़वासा, जड़वासा क्या है? जड़वासा तत्सम शब्द है, जड़वासा का होता है जनवासा, जनवासा। ठीक है। बटोही, अगला आ गया बटोही, और बटोही है हमारा सही उत्तर है। तद्भव है बटोही। बटोही क्या है? तद्भव। मैं क्लियर कर दे रही हूँ जिससे आपको दिखता भी रहे। बटोही एक क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और हमसे यही उत्तर पूछा गया था। इसका तत्सम क्या होगा? वट वोही, वट। अब ये टा मैं ऐसे लिख दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर रहे, वट वोही। और बोहनी होता है बोधन का तद्भव, बोहनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, बताना है भिगोना एक तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम क्या होगा? अपूयंज, अलभ्य, अभोग्य या अभेद्य? तो इसका सही उत्तर भिगोना का होगा अपूयंज, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन ए, भिगोना का क्या होगा तत्सम? अपूयंज। 21st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। चारों ऑप्शन देखिए। पहला, भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। बी है, मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है। सी है, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। और डी है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। तो देखिए इसमें से कौन सा अशुद्ध है, और वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैंने नहीं होता है, मुझे होता है। ठीक है। मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है, बाकी सारे सही हैं। 22वां प्रश्न है, गांव की सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ काम करते हैं। इस वाक्य में कैसी त्रुटि है? प्रेरणार्थीकरण संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी है, पुनरुक्ति संबंधी है, वाच्य संबंधी है? पहले समझिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सही वाक्य क्या बनेगा। तो गांव के सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया था? गांव की, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? लिंग संबंधी अशुद्धि, गांव के। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन है, कृपया मेरे घर पधारने की कृपा करें। उपर्युक्त वाक्य में कैसी त्रुटि है? प्रत्यय संबंधी, पुनरुक्ति संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी? सही उत्तर इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी। क्यों है? कृपया मेरे घर पधारने की कृपा करें। जब आपने कृपया यूज किया तो यहाँ पर फिर से कृपा शब्द नहीं आएगा, मेरे घर पधारने की कृपा करें, ये सही होगा। इसलिए पुनरुक्ति संबंधी यहाँ पर त्रुटि है। 24th क्वेश्चन है, आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, आप उनकी समता में नहीं रुक सकते। ऑप्शन बी है, आप उनकी समतुल्यता में नहीं आ सकते। ऑप्शन सी, आप उनकी समतुल्यता में नहीं रुक सकते। और ऑप्शन डी है, आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर दिया गया था आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते, जबकि आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते, ये सही वाक्य होगा। 25th क्वेश्चन है, एक अशुद्ध शब्द है सौंदर्यवर्धक, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक कैसे लिखेंगे? सौंदर्यवर्धक या सौंदर्यवर्धक? बताना है कौन सा सही होगा। सही वर्तनी क्या हो जाएगी इसकी? सौंदर्यवर्धक, ऑप्शन बी सही है।
ठीक है। अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है। मतैक्य दिया गया है, विद्युत लता दिया गया है, अनभिज्ञ और अधिदैविक, कोई एक अशुद्ध है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो विद्युत लता है ये गलत दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए, मैं लिख दे रही हूँ। आधा ता होगा, पूरा ला है, और ये इस तरीके से विद्युत लता लिखते हैं। बाकी मतैक्य सही है, अनभिज्ञ भी सही, अधिदैविक भी याद कर लीजिए सही है। 27वां क्वेश्चन है, समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। उपर्युक्त वाक्य में कैसा दोष है? पुनरुक्ति संबंधी, पदक्रम संबंधी, विशेषण संबंधी या क्रिया संबंधी? तो पहले सही वाक्य सुनिए, इसका क्या होगा? संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। अब यहाँ पर मैंने संपूर्ण बोला समूचे के स्थान पर, तो कैसी अशुद्धि हो जाएगी? यहाँ पर पुनरुक्ति संबंधी है, संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, तो यहाँ पर समूचे भारत में जो दिया गया था वो गलत होगा। 28 क्वेश्चन है, अभीष्टित एक अशुद्ध शब्द है, इसमें कैसा दोष है? व्यंजन द्वित्व संबंधी, प्रत्यय संबंधी, उपसर्ग संबंधी या स्वर मात्रा संबंधी? तो पहले आपको देखना अभीष्टित लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? तो अभीष्टित नहीं, अभीष्ट होता है, अभीष्ट। ठीक है, अब ये इसमें कैसी त्रुटि हो गई? तो प्रत्यय संबंधी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 29वां क्वेश्चन देखिए, गुणी गण, निर्दोषी, भ्राता गण, सतोगण जैसे शब्दों में कैसी त्रुटि है? व्यंजन संबंधी, समास संबंधी, अव्यय या स्वर मात्रा? तो पहले देखेंगे इनको लिखते कैसे हैं। गुणीगण में मात्रा गलत लगी हुई है, गुणीगण। ठीक है, अगला है निर्दोषी, निर्दोषी नहीं होता कोई शब्द, निर्दोष होता है, निर्दोष। भ्रातागण दिया गया है, तो भ्रातृगण होता है, भ्रातृगण। ठीक है, फिर दिया गया है सतोगण, सत्वगण होता है, सत्वगण। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैसी अशुद्धि दी गई हैं? इसका सही उत्तर होगा समास संबंधी त्रुटि है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर कर दूं? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित अशुद्ध और शुद्ध युग्मों में से गलत का चुनाव करें। परमौषधि, परमौषधि दिया गया इसका, सौंदर्यानुभूति, फिर ज्योत्सना और श्रुतिलिपि में बताना है कौन सा एक अशुद्ध है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, श्रुतिलिपि। ठीक है, और श्रुतिलिपि में दिया गया है, तो सही उत्तर क्या होगा इसको लिखने का? तो श्रुतलिपि होता है, श्रुतलिपि। तो मतलब ये आपस में चेंज करके दे दिए गए हैं, बाकी सब सही है। तो ये वाला जो है ये अशुद्ध है, ये शुद्ध होगा। ठीक है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से गलत का चुनाव करें। ऑप्शन ए है ब्रह्म, ब्राह्मण, ऑप्शन बी जीवन का जैविक, ऑप्शन सी है कोप का कुपित, और ऑप्शन डी है कौटिल्य का कुटिल। कोई एक विशेष विशेषण युग्म गलत है, और वो होगा ऑप्शन बी, जीवन से जैविक दिया गया है। जीवन से जीवित होता है, ना कि जैविक होता है। बाकी सारे पेयर करेक्ट हैं। 32 देखिए, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? स्नायविक, बी है वत्सल, सी है बुभुक्षा, या डी है तरणीय? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्नायविक, संघातिक, वत्सल, बुभुक्षी, तरणीय, ये सारे कैसे शब्द हैं? विशेषण हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो बुभुक्षा है, ठीक है, स्नायु है, इसका संघात है, वत्स है, तरण है, ये सारे क्या हो जाएंगे? विशेष है। तो स्नायु से स्नायविक हो जाता है। ठीक है, वत्सल क्या होगा? वत्स से वत्सल बनेगा। बुभुक्षा एक विशेष, इसका जो विशेषण है वो बुभुक्षी बनता है। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक के आवृत्तिवाचक प्रकार के संदर्भ में सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4 आदि, ऑप्शन बी पहला, दूसरा, तीसरा, सी है दुगना, तिगुना, चौगुना आदि, या ऑप्शन डी है दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। तो आज जो निश्चित संख्यावाचक के प्रकार हैं वो मैं इन्हीं ऑप्शन के थ्रू आपको बता दूंगी। तो इनके 4 प्रकार होते हैं निश्चित संख्यावाचक के। पहला होता गणनावाचक, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनती करते हैं, पहला हो जाएगा गणनावाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे क्या क्रम गिन रहे हैं ना, पहला है, दूसरा, तीसरा,
क्रमवाचक हो जाएगा। दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांच गुना, ये सब जो इसमें ये गुना लग जाएगा तो ये आवृत्तिवाचक है और हमसे आवृत्तिवाचक पूछा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चौथा प्रकार है समुदायवाचक। अब उसमें भले दोनों ही लिखा हो तब भी समुदायवाचक चुनेंगे। दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि ये सारे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, इसके प्रकार हैं। 34th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण है तंद्रा, कर्ता, अंत या फिर अनुष्ठित। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुष्ठित। तो अनुष्ठित क्या हो जाएगा, ये एक विशेषण है। ठीक है, अनुष्ठान से बनेगा अनुष्ठित। तंद्रा से तंद्रिल बनेगा, ये विशेषण हो जाएगा तंद्रा से। फिर कर्ता का कर्तक बनता है, मैं एक बार लिख देती हूँ वरना फिर आप लोग कहेंगे लिखती नहीं हूँ मैं। तो तंद्रा एक तरह का विशेष से, इसका बनेगा तंद्रिल। कर्ता क्या है, विशेष से, इसका बनेगा कर्तृक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विशेषण। और अंत से अंत्य होता है, अंत्य। समझ आ गया, अनुष्ठित दिया गया किसका है, अनुष्ठान का है। 35th क्वेश्चन है, या देखें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, मतलब विशेष से पूछा गया है। क्लिष्ट, गंवार, उपनिषद या कुत्सित में से बताना है। इसका सही उत्तर देखिए। तो सबसे पहले आपको क्लिष्ट दिया गया है, तो क्लेश से बनता है क्लिष्ट। क्लेश एक विशेष है, क्लेश से क्या बनेगा, क्लिष्ट बनता है। ठीक है, गंवार, गंवार, गंवारू, गंवई, ये सब गांव के विशेषण हैं। किसके हैं, गांव के। ठीक है, गांव हो गया। अब अगला देखते हैं उपनिषद। तो उपनिषद से होता है औपनिषदिक। ठीक है, औपनिषदिक, और ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ये भी विशेष है, उपनिषद से औपनिषदिक। अब अगला बचा कुत्सित। तो कुत्सा एक विशेष्य होता है, इससे बनता है कुत्सित, और हमें ऑप्शन डी ही चूज करना है क्योंकि विशेषण नहीं पूछा गया था। तो कुत्सा याद रखिए, कुत्सा, कुत्सा से बनेगा कुत्सित। 36 क्वेश्चन में बताना है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्द किस प्रकार से विशेषण के उदाहरण हैं। ब्रिटिश कालीन, हष्टपुष्ट, तिकोना, सदाचारी। इसमें संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या संकेतवाचक है। इसका सही उत्तर देखिए, ऑप्शन बी होगा, गुण बता रहा है। ब्रिटिश कालीन, हष्टपुष्ट, तिकोना, सदाचारी, ये सब ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव या फिर दशा, स्वाद, किसी का स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय हो, भार हो, तापमान हो, इन सभी का अगर बोध हो रहा है ना तो सारे क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, 37th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो यह पुस्तक किसकी, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक। तो यह पुस्तक किसकी है, तो यह का मतलब इसमें संकेतवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए करेक्ट है। पिछले वाले प्रश्न में ये भी देख लीजिए, जो आपको उदाहरण दिए गए थे, ब्रिटिश कालीन, हष्टपुष्ट, तिकोना, सदाचारी, ये क्या बता रहे हैं, कौन सा गुण बता रहे हैं। ब्रिटिश कालीन मतलब ये काल दर्शा रहा है, हष्टपुष्ट मतलब ये दशा है, तिकोना क्या है, कोई आकार है, सदाचारी क्या हो जाएगा, गुण है। तो ये सब किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, 38 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें पूछा गया, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। कारक, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारक कहते हैं इसे। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उससे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। 39th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से गलत का चुनाव करना है। जुझारू, कत्था से कत्थई, चेष्टा से चेष्टिस और श्याम से श्यामली। और जुझार का जुझारू दिया गया है, विशेषण विशेष से देखिए कौन सा गलत है। तो जुझार से जुझारू करेक्ट है, कत्था से कत्थई विशेषण बनेगा, चेष्टा से चेष्टित बनता है, श्याम से श्यामल बनता है, श्यामली नहीं बनता है, श्यामल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 40वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द हैं। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है पांसु, ऑप्शन सी उपकृत या ऑप्शन डी अनाथ शक्ति। तो इसमें बताना विशेषण शब्द कौन सा है। कर्म, कर्म एक विशेष है और इसका विशेषण होता है कर्मठ। पांसु, पांसु एक तरह का विशेष इससे बनता है पांसुल। उपकृत, उपकृत क्या है, एक विशेषण है और विशेषण ही पूछा, ऑप्शन सी सही होगा। उपकार का होता है उपकृत, उपकार एक तरह का विशेष्य है।
अनासक्ति, अनासक्ति विशेष से है और इससे बनता अनासक्त, अनासक्त, ठीक है। 41st क्वेश्चन है, ज्वलित का उचित विलोम शब्द क्या होगा? शमित, शांत, शाश्वत या एकाधिक सत्य है? तो देखिए ज्वलित का क्या होगा, शामित भी होता है, शमित माफ कीजिएगा, और शांत भी होता है। ज्वलित का शमित और शांत दोनों होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक सत्य है। 42nd क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? ए है बहुधा, यदा कदा, बी है कृपण का दानी, सी है निराधार का आधार और डी है दृढ़ का दोलित। कोई एक है जो अशुद्ध है, तो बहुधा का विलोम यदा कदा बिल्कुल सही है। कृपण का दानी, कृपण मतलब कंजूस, दानी दान देने वाला। निराधार का साधार होता है, ऑप्शन सी गलत है, आधार नहीं साधार होता है। और दृढ़ का दोलित सही दिया गया है। 43rd क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए है द्वेष का राग, ऑप्शन बी है याचक का साधक, ऑप्शन सी है प्रचुर का अल्प और ऑप्शन डी है अथ का इति। तो कोई एक अशुद्ध है। द्वेष का विलोम राग है, याचक का दाता होता है, साधक नहीं होता, याचक का दाता, साधक गलत दिया गया है। प्रचुर का अल्प होता है और अथ का इति होता है, सही दिए गए हैं बाकी। 44 देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? आरोहण का विलोम अवरोहण है, हेय का शूल्य है, पैना का भूथरा है और टकैत का धनी है। तो देखिए आरोहण का अवरोहण होता है, हेय का शूल्य है, ठीक है, और इसका बाह्य और प्रेय भी होता है। पैना का भूथरा भी सही है। टकैत का होता है निर्धन, ना कि धनी, निर्धन, ठीक है। 45th क्वेश्चन देखिए, कल्पनातीत का विलोम नहीं है, काल्पनिक, आश्चर्यजनक, अग्रणीय या फिर एकाधिक सत्य है। तो कल्पनातीत के विलोम क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं, कल्पनीय भी होता है। हमसे पूछा क्या विलोम कौन सा नहीं है, तो काल्पनिक तो हट गया। अब बचा आश्चर्यजनक और अग्रणीय, तो ये क्या होगा? ये कल्पनातीत के पर्यायवाची होते हैं और यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि एक से अधिक सत्य है। 46th क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? विधि का विलोम है निषेध, ठीक है, खिन्न का है मुदित, विरल का सघन, शुद्ध का क्रुद्ध। एक जो गलत है वो शुद्ध का क्रुद्ध गलत दिया गया है, शुद्ध का होगा महान। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? 47 में तरंगित का निस्तरंग है, भूषण का दूषण है, कुलदीप का कुलांगार है, कुलीन यहाँ पे गलत होगा, कुलदीप होगा, कुलांगार होता है कुलदीप का, ठीक है, और टकसाली का सामान्य है, बाकी सारे सही हैं। 48 क्वेश्चन में बताना है कथ्य का उचित विलोम शब्द क्या होगा? अकथित, अकथनीय, अनकहा या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन है। कथ्य, अब इसका क्या हो सकता है? अकथित, अकथनीय, अनकहा, ठीक है। इसका सही उत्तर देखिए, इनमें से कोई भी सही नहीं है। कथ्य का विलोम होता है अकथ्य, कोई है ही नहीं इसमें, और कंफ्यूजन में हम लोग, एक मिनट गलत हो गया, तो अकथ्य हो जाएगा, ठीक है। तो गलती से इनमें से कोई नहीं चुनने हैं। देखिए सही उत्तर क्या होगा, बाकी देखते हैं, ठीक है। अकथित का क्या विलोम होता है? तो कथित होता है। अनकहा का कहा होता है, ठीक है। कथनीय का अकथनीय हो जाता है। 49 देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? सुगढ़ का फूहड़ है, लेश मात्र का प्रचुर, वंध्या का घालक और प्रवेश का निर्गम है, ठीक है। कोई एक अशुद्ध है, तो सुगढ़ का फूहड़ होता है। लेश मात्र का क्या हो जाएगा? तो लेश मात्र का हो जाएगा प्रचुर, ठीक है। वंध्या का घालक दिया गया है, अब वंध्या का घालक देख लेते हैं, तो वंध्या का उर्वरा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पालक का घालक होता है, तो वंध्या का क्या हो जाएगा? उर्वरा, और प्रवेश का निर्गम होता है। 50वां प्रश्न देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? हर्ष का आह्लाद दिया गया है, स्याह का सफेद, षष्ठी का प्रलय, सूक्ष्म का स्थूल। कोई एक विलोम युग्म अशुद्ध है, तो हर्ष का विषाद होता है, ना कि आह्लाद होता है, क्या हो जाएगा? विषाद, ठीक है। आगे देखते हैं, स्याह का सफेद, षष्ठी का प्रलय, सूक्ष्म का स्थूल है, जबकि विषाद का विलोम आह्लाद हो जाएगा, ठीक है। अब 51st क्वेश्चन पे हैं हम लोग। सुमुत्सुक शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? थोड़ा खुश, कमजोर, उत्साहित या स्वेच्छा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्साहित। सुमुत्सुक का क्या होगा? उत्साहित, ठीक है। 52nd है धीरोद्धत, इस शब्द का
सही अर्थ क्या होगा? शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक। ऑप्शन बी शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। सी है शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक। डी है शूरवीर किंतु गायन कलाओं का प्रेमी नायक। देखिए धीरोद्धत क्या होता है? शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त होता है। धीरोदात्त लिख देती हूँ, धीरोदात्त। ठीक। अगला शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, इसको बोलते हैं धीर ललित। धीर ललित। फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रांजलि शब्द का सही मूल्यांकन करें। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो उपकार करे, जो सरल स्वभाव का हो, जो हाथ जोड़े हो। तो प्रांजलि का क्या हो जाएगा? जो हाथ जोड़े हो। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। 54th है, विश्वंभर शब्द का सही अर्थ क्या होगा? परमेश्वर, दुकानदार, पृथ्वी या कामी पुरुष। तो देखिए विश्वंभर क्या होता है? परमेश्वर को बोलते हैं, और इसमें आ की मात्रा लगा दीजिए विश्वंभरा, तो पृथ्वी हो जाएगी। दुकानदार विपणी है, ठीक है। पृथ्वी मैंने बताया विश्वंभरा कर लीजिएगा, ठीक है। कामी पुरुष लंपट हो गया। 55th क्वेश्चन है, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास क्या कहलाता है? अधर्मण और आत्म विक्रयी, आहितक या फिर उत्तमर्ण। तो ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास होता है आहितक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 है, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना। अविकल, अबाध, अणिमा या असूया में से बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी अणिमा, मतलब बहुत ही सूक्ष्म होने की जो शक्ति प्राप्त हो जाए उसे अणिमा बोलते हैं। अविकल क्या है? ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द होता है अविकल। अबाध, जिसके लिए कोई बाधा या फिर कोई रोक टोक ना हो। असूया क्या है? किसी के गुण को भी अवगुण समझ लेना असूया कहलाता है। 57 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, फल खाने की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। कौन सा एक गलत है? वो हो जाएगा खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु होता है, बुभुक्षु नहीं, बस लिखा गलत है बुभुक्षु। अब समझ आ गया, बाकी सारे सही हैं। 58 क्वेश्चन देखिए, जो अपने स्थान या स्थिति के अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। अच्युत, उद्भिज और उसके अलावा अप्रमेय और अखंडनीय। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उद्भिज का मतलब है जो धरती फाड़ कर जन्मा हो, ठीक है, उसके लिए उद्भिज शब्द का प्रयोग करते हैं। 59 क्वेश्चन है, अंतराय शब्द का सटीक अर्थ क्या होगा? विघ्न, आविर्भाव, उपयोगी या इष्टकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विघ्न का क्या होगा? अंतराय होता है। आविर्भाव का अर्थ क्या होगा? अवतरण। उपयोगी या इष्टकार उपादेय के अर्थ हो जाएंगे। अगला है मंतव्य, इसका अर्थ क्या होगा? उद्दंड, निरंकुश, सम्मति या फिर अक्खर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सम्मति होता है, ठीक है। मंतव्य का अर्थ होगा सम्मति। उद्दंड, निरंकुश, अक्खर ये सब उत्श्रृंखल के अर्थ होते हैं। तो आज हम लोगों ने 60 प्रश्न इस मॉक टेस्ट के सॉल्व किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है ना, आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कर लीजिए। ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको डेली रात को 9 बजे मिलते रहेंगे। जब तक आपका आरओ या आरओ का एग्जाम नहीं हो रहा है, डेली मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे बार बार पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, पीडीएफ आपको परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी भी कोर्स को परचेज करना है, खासकर आरओ के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पूरा कोर्स अभी लेना है तो भी आप ले सकते हैं। समय रहते अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए। मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, इसके अलावा आपको नंबर देखना है तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे लिखे हुए नंबर्स, इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से एसएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको कोर्स परचेज करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है तो ऐप जरूर डाउनलोड रखिए, तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में रात को 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।